हर पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि मंचा की बेटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा बाढ़ हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा फीवर होता है और उसकी नुकरानी की माँ के हो जाता है एक्सीडेंट। इस पर वो मंचा को कॉल करती है और वो कहती है कि अरहा बीबी की जो है वो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इस पर मंचा जो होती है वो कहती है कि अब मैं उसको तो मैं बताऊँ कि कैसे उसको संभालना है, तो मैं खुद ही उसको सँभाला। और वो कॉल कट कर देती है और वो मोहित के पास बैठी होती है और मोहित को कहती है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। इस पर वो कहता है कि तुम इतनी समझदार लड़की हो, मुझे तो हैरानगी हो रही है तुम पे। तुमने अपनी सेफ्टी के लिए कुछ भी उससे साइन नहीं करवाया, तुम्हारे पास तो अब कुछ भी नहीं है। इस पर वो कहती है कि हाँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ। इस पर वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम उसका ऑफिस स्टार्ट कर लो, उसके क्लाइंट्स जो है वो हैंडल करो और न्यू स्टाफ रखो, तो तुम्हें वहाँ से पैसे आते रहेंगे और ये अच्छी करो। इस पर वो कहती है कि जो कुछ उसने किया है उसके बाद उसके क्लाइंट्स जो है वो आएंगे नहीं, बल्कि मेरी जान को ही आएंगे। इस पर वो कहता है कि अब तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक और आइडिया देता हूँ, तुम ऐसे करो, तुम जैसे ही तुम्हारे उसके दद्दू जो है वो ठीक होकर घर आते हैं तो तुम उनके पास जाओ और उनसे अपने हिस्से की बात करो और अपना हिस्सा ले लो। इस पर वो कहती है कि हाँ, ये भी ठीक है। इस पर वो कहती है कि मोहित तुम मेरी एक हेल्प करो। कि इस पर मोहित जो होता है वो साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मैं भाई तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, इसके लिए मैं तुमसे अभी माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं शुजा का बहुत ही अच्छा दोस्त था और ये इस बारे में सारे मास्टर को पता है। अगर मैंने तुम्हारी ज़रा भी हेल्प की तो तमाम लोगों को मेरे बारे में पता चल जाएगा और मेरी जो ये रेपुटेशन बनी हुई है, मैं नहीं चाहता कि ये ख़राब हो जाए। इसमें मंशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इस पर वो कहती है कि तुम तो हो ही मिस ने, तुम्हारी तो शक्ल से ही नज़र आ रहा है कि तुम कितने चालाक और दोगले इंसान हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम ऐसे इंसान हो। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी भी तुम्हारे पास ना आती, ना ही तुमसे हेल्प मांगती। तुम तो बहुत ही ज़्यादा दोगले इंसान हो और तुम तो बहुत ही ज़्यादा मीसने और लालची इंसान हो। जैसे ही शुजा गया है तो तुमने अपना मुंह फेर दिया है। शुजा जो है वो इस दुनिया से नहीं चलेंगे, वो अभी सिर्फ जेल ही गए हैं और वो वापस भी आ जाएंगे। तुम्हारा जो चेहरा था वो तो बहुत ही जल्दी सामने आ गया है। इस बार जो होती है मंशा वो वहाँ से चली जाती है और जो मोहित होता है वो बहुत ज़्यादा हंसना स्टार्ट हो जाता है और वो कहता है कि अच्छा वो खुद ही चलेगी, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ जो होती है मंशा की नौकरानी वो चली जाती है बच्चे को छोड़कर अपने घर, और जो होती है उनके दूसरी सीरत की नौकरानी वो आ जाती है और वो बच्चे को जो है वो हैंडल करती है। तो इस तरह में यहाँ आ जाती है सीरत की पप्पा। वो आगे कहते हैं कि इस बच्चे को हुआ क्या। इस पर वो कहते हैं कि इसको फीवर हो गया और उसकी जो नौकरानी थी वो चली गई है घर, क्योंकि उसकी माँ को वहाँ का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आई। तो इस बार जो होती है सीरत के पप्पा वो कहते हैं कि मैं इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, इसको तो बहुत ज़्यादा फीवर है। इतने में हादी आ जाता है और हादी कहता है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसकी बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाने की। आपको अच्छे से पता है अगर हम लोग इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो वो मंचा जो है वो आगे फिर से झगड़ा करेगा, फिर से तमाशा बनाएंगे, इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाने की। तो इस पर जो होती है उसके पप्पा वो कहती है कि हादी इस बच्ची का क्या कसूर है, इस बच्ची की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राबी है, ना को इससे कुछ हो जाएगा, हमें इसका कुछ ना कुछ करना चाहिए। इस पर जो होता है हादी वो कहता है कि नहीं, हमें कुछ भी इसका नहीं करना चाहिए, इसकी माँ को बुलाया जाए और उसको ये कहा जाए। इस पर वो कहती है कि इसकी माँ को कॉल की थी लेकिन उसने कॉल ही रिसीव नहीं की और बहुत ज़्यादा डांट दिया था पहले, और बाद में जैसे बाद में कॉल की तो उसने कॉल जो है वो कट कर दी। उसके बाद उसने हमारी बात ही नहीं सुनी। दूसरी तरफ जो होता है हमजा वो होता है आदिल के साथ, और आदिल के साथ वो बातें कर रहा होता है कि जैसे ही शुजा है उसको यहाँ से बाहर नहीं निकाला जाएगा, लेकिन जो होता है आदिल वो कहता है कि नहीं, वो इनके घर का बड़ा बेटा है और इनको अच्छे से पता है अपनी इज्जत को कैसे बचाना है। ये अभी इसलिए खामोश है कि ताकि मामला जो है वो ठंडा हो जाए और उसके बाद ये इसको माफ़ कर देंगे और इसको जो है वो आज़ाद करवा देंगे। इस बार जो होता है आदिल वो कहता है कि अगर इन लोगों ने शुजा को आज़ाद करवाया तो मैं शुजा की जान ले लूँगा और मैं शुजा को कभी भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इस बार जो होता है हमज़ा वो कहता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें पता है कि हदी जो है वो भी उसी की ब्लड लाइन में से है, लेकिन वो जो है वो कभी भी अपनी बहन की मौत को ऐसे नहीं भूल सकता और ना ही वो शुजा को माफ़ कर सकता है। वो शुजा को बिल्कुल भी बाहर नहीं आने देगा। इस पर जो होता है आदिल वो कहता है कि वो उसको बाहर आने दे या ना आने दे, लेकिन मैं उसको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अगर वो बाहर आ गया तो मैं उसको जान से मार दूंगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको सजाए मौत हो। दूसरी तरफ हमज़ा जो होता है वो जाता है ज़ारा के पास। ज़ारा जो होती है वो होती है हॉस्पिटल में अकेली, और तमाम लोगों की तीमारदारी कर रही होती है। इस बार ज़ारा कहती है कि अभी अभी सब लोगों को मैंने खाना खिलाया है, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब है और सब लोग बहुत ज़्यादा अबदीदा हैं पहले सीरत की वजह से, और अब दद्दू भी हॉस्पिटल में है, इसीलिए मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि ज़ारा, वैसे एक बात है, जब से तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिली है तुम बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हो और मैं जो है वो पिछली ज़ारा को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। कि तुम भी मुझे मिस करती है। इस पर ज़ारा जो होती है वो उसको कहती है कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको मिस करूँ या आपको कुछ बताऊँ या आपको कुछ कहूँ। इस बार जो होता है हमज़ा वो कहता है कि तुम मान क्यों नहीं जाती कि तुम भी मुझे मिस करती हो। इस पर जो होती है ज़ारा वो उसको देख कर हंसने लग पड़ती है और जो होता है हमज़ा वो भी उसके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है।
दूसरी तरफ जो होती है मंशा वो चली जाती है ऑफ़िस में। जैसे ही ऑफ़िस में जाकर बैठती है तो वो अपनी पिक्स बनाने लग पड़ती है कि मैं जो हूँ वो यहाँ की बॉस हूँ। तो इधर में आ जाता है मैनेजर। मैनेजर आके कहता है कि मंशा, मिस मंशा आप यहाँ पे नहीं आ सकती, आप यहाँ पे क्यों आई हैं? इस पर वो कहती है क्या मतलब मिस मंशा, मैं मिसेस शुजा हूँ और मिसेस मंशा हूँ, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है मुझे ऐसे बातें करने की? तो इस पर जो होता है मैनेजर वो कहता है कि मैं शुजा सर के ही ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ और उन्होंने उनकी मर्ज़ी के बिना मैं यहाँ पे किसी को भी आने की इजाज़त नहीं दे सकता। आप पहले जाकर उनसे साइन करवा लाएँ पेपर, तो उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बैठने की इजाज़त दूँगा। इस पर वो कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा दूँगी। इस पर जो होता है वो मैनेजर वो कहता है कि आप जो कर सकती हैं कर लें, लेकिन शुजा सर ने मुझे जो कहा है मैं वही मान रहा हूँ और मुझे मेरे ऊपर फ़र्ज़ है कि मैं उनकी हर एक बात मानूँ और मैं जो है वो उनको इनकार नहीं कर सकता। दूसरी तरफ शुजा जो होता है वो होता है जेल में। तो जेल में उसको ना ही नींद आती होती है और ना ही वो सुकून आता है। वो तमाम बातें जो होती है वो याद करता रहता है कि जैसे दद्दू ने उसको कहा था कि तुम सीरत को डिवोर्स दे दो, और जैसे मंशा ने उसको बड़गड़ाया था, और कैसे सीरत ने उसको कहा था कि तुम जो है वो मंशा को हम दोनों के दरमियान ले आए हो, तो इसलिए अब मैं ये रिश्ता नहीं रख सकती। वो बहुत ज़्यादा अपदीदा होता है। उतने में आ जाता है उसका वकील। तो जैसे ही वकील आता है वो कहता है कि वो हादी जो है वो जानबूझ के ये सब कुछ कर रहा है। मैं अपने घर वालों को सबको मना सकता हूँ, लेकिन ये जो हादी है ये जानबूझ के कुछ ना कुछ करेगा, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसके हाथ में मेरी कोई भी वीकनेस है। तो तुम जल्द से जल्द मेरी बेल करवाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इस पर जो होता है वकील वो कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारी बेल नहीं हो रही, क्योंकि तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हारे खिलाफ केस करवाया और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस है, क्योंकि तमाम गवाह उन लोगों के पास है, तमाम सबूत भी उन लोगों के पास है। इसी वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा। इस पर जो होता है शुजा वो कहता है कि कुछ ना कुछ करो, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इस बार जो होता है शुजा का वकील वो कहता है कि मैं कुछ ना कुछ कर तो रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मैं तुम्हें कैसे निकालूं, लेकिन फिर भी मैं कुछ करता हूँ। इस बार शुजा जो होता है उसको कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ पे बाहर निकालो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, ना मेरा यहाँ पे गुजारा होता है। दूसरी तरफ मंशा जो होती है वो आ जाती है गढ़, और गढ़ आकर सीरत की वालदा के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं, उनसे अपना हिस्सा मांगती है और उनसे पैसे मांगती है। और इस पर जो होती है सीरत की वालदा वो कहती है कि जो तुम जैसी औरतें होती हैं जो घर से भाग कर शादी कर लेती हैं उनका यही अंजाम होता है। इस पर वो कहती है कि अच्छा आपके बड़े घर की लड़की भाग गई थी तो उसको आप लोगों ने अपना लिया, उसको माफ़ कर दिया, वो बात कोई नहीं थी। अगर मैंने अपनी मोहब्बत के लिए कुछ कर लिया तो वो आप लोगों को जहर लग रहा है। इस वजह जो होती है सीरत की बात है वो उसको इग्नोर कर देती है। और दूसरी तरफ जो होता है हादी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो अपने पापा को कहता है कि हम लोगों ने इसके बच्चे को कहीं भी लेकर नहीं जाना है। दूसरी तरफ जो होती है ज़ारा वो अपनी ताई के साथ आती है वहाँ पे उसके बच्चे को देखने के लिए। तो जैसे ही मंशा को तो पहले से ही होश जो होते हैं उड़ जाते हैं, उसको ऐसे लगता है कि उसके बच्चे जैसे वो ज़िंदा नहीं है। वो उसको बहुत ज़्यादा हिलाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं हिलती। इस पर जो होती है ज़ारा वो उसके बच्चे को पकड़ती है, तो सीरत की वालदा जो होती है वो उसको चेक करती है और वो उसकी बच्ची जो होती है वो मर जाती है। इस पर मंशा का तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और ज़ारा जो होती है वो कहती है कि आंटी ये नहीं रही। इस पर जो होती है सीरत की वालदा वो कहती है कि हाँ अढ़ा जो है मुझे लगता है मर चुकी है। इस पर जो होती है मंशा वो तो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होती है, उससे तो कुछ बोला ही नहीं चाहता। तो ज़ारा जो होती है उसके पास बैठ जाती है और वो कहते हैं कि मंशा। इस पर मंशा के पाँव के नीचे से ही ज़मीन निकल चुकी होती है, क्योंकि मंशा को अब एहसास होगा वो जिस बच्ची के बलबूते पे इतना ज़्यादा अकड़ रही थी उसको ख्याल भी रखना चाहिए था, लेकिन उसने बच्ची का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा। इसी वजह से उसके साथ ये मामला हुआ। अब तो ना ही उसको हिस्सा मिलेगा और ना ही वो जो है वो बच्चे के बलबूते पे कुछ कर सकती है, ना ही वो केस कर सकती है, ना ही वो अपना हिस्सा जो है वो सबसे मांग सकती है, क्योंकि अब वो बच्ची ही नहीं रही जिसके बलबूते पर ये सब कुछ कर रही थी। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।